हैं तो उनमें सारी कुछ ऑलरेडी लिखित में है। हमारे तो हजारों पेशेंट्स इसी तरीके से ठीक हो रहे हैं, तो हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। आज उसका पेट स्कैन हुआ, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, एक बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स व्हीट, ज्यादातर व्हीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक। सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो, रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30, और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, सीरियसली। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। फिर रात को 7-7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोआ, द ओनली ग्रेन विच इज एंटी इंफ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर। तो किनोआ थोड़ा बॉईल करके देना, या बादाम के आटे की रोटी, 2 सब्जियां और इतना सारा सैलेड, बीच में पत्ते। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर में। आपसे सुबह से ही संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, और जब आपकी टीम से संपर्क किया पता चला कि आप वियतनाम में हैं। बहुत मुश्किल से ही आपसे संपर्क हो पाया हूं अभी मैं, और हालांकि कुछ मामला ऐसा आ गया था इसलिए आपको डिस्टर्ब किया। सर, एक आज सुबह से मैं देख रहा हूं, कल 2 दिनों से देख रहा हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पंजाब के एक नेता भी रहे हैं पुराने और कॉमेडियन भी रहे हैं, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है मेन मीडिया में, चाहे जी न्यूज हो, आप तक हो, तमाम मीडिया में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, जिसमें उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू, जो कि 4th स्टेज कैंसर से पीड़ित थी, और अब वो पूरी तरह के कैंसर से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन उन्होंने जो मीडिया के सामने तमाम तरह का जो प्रोटोकॉल बताया, डाइट प्लान बताए, जो खाने पीने की अपनी दिनचर्या बताई कि शाम को हम कुछ खाते नहीं है, वो सब कुछ जो आप बताते आए हैं अभी तक दर्शकों को, अपने प्रशंसकों को, या आपने तमाम सारे किताबों में भी आपने दिया हुआ है, वो सब कुछ उससे मैच खाता हुआ, मेल खाता हुआ दिख रहा है। लेकिन सर, सभी चीज़ें एक हैरान करने वाली बात है, इतनी मेन स्ट्रीम मीडिया में उनकी खबरें चल रही हैं, और उनकी अच्छी बात है, उनकी वाइफ आज कैंसर से बाहर हो चुकी है। लेकिन अगर ये सच में आपका ही प्रोटोकॉल है कि नहीं, या दर्शक भी हालांकि लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बहुत सारा, ये तो बीआरसी जी का ही प्रोटोकॉल है जिससे वो सही हुई हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी की धर्मपत्नी, उनका नाम भी नवजोत सिद्धू ही है, तो वो कैंसर मुक्त हो गई। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आज से करीब 1.5-2 साल पहले वो हमारे टच में थी। उनकी वाइफ भी, उनका फोन आता था, नवजोत जी का भी फोन आया था। और खैर, उससे भी पहले, हमारी जान पहचान तो और भी पहले है, करीब 4-5 साल पहले से नवजोत जी तो डीआईपी डाइट पे ही है। और उनसे जो पहली मुलाकात हुई, और तब उनको टीआईपी डाइट बताया, और उसके बाद उनका वेट भी काफी लॉस हुआ। और आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उनको 5-6 साल पहले वाला कोई फोटो देखेंगे तो, और आपका देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो प्रोटोकॉल की बात की है, हाँ डेफिनेटली ये सारे प्रोटोकॉल मैंने उनको बताया था। और खुशी की बात और अच्छी बात है कि उन्होंने इस पे भरोसा किया। और भरोसा करने की वजह तो ये थी कि नवजोत जी ने खुद भी देखा डीआईपी डाइट वर्क डाउन है, और फिर ये भी है कि दे आर पॉजिटिव पीपल, तो उन्होंने इस पे भरोसा किया, और भरोसा करके फॉलो किया। और नतीजा आपके सामने है कि नाउ शी इज टोटली क्योर्ड। तो आपके सवाल का जवाब डेफिनेटली 2 साल पहले सारे फोन के माध्यम से ही उनकी वाइफ को, उनको मैंने समझाया ये सिंपल प्रोसीजर्स, एंड और उसका नतीजा आपके सामने। लेकिन सर, एक सवाल तो यही उठ रहा है कि इतने सारे मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बातें रखी, डाइट प्लान बताया, सब कुछ बताया, लेकिन कहीं आपका एक छोटा सा नाम भी उन्होंने लेना मुनासिब नहीं समझा कि ये प्लान आया कहाँ से, उसने नहीं बताया उन्होंने बेसिकली। अब इसमें तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपसे ही कनेक्ट थे, आपसे ही सारा डाइट प्लान ले रहे थे, तो अभी भी दर्शक ये आप पर भरोसा क्यों करेंगे कि आप जो बता रहे हैं वो सच है, या जो उन्होंने नहीं बताया कि वो सच था? कैसे इसमें दर्शक तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कहीं आप सच बोल रहे हैं कि यार नवजोत सिद्धू ने आप तक का नाम तक नहीं लिया। अगर उनकी पत्नी सही हुई है और कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से बाहर निकल गई, तो उनका तो फर्ज बनता है कि आपका नाम लें, और बहुत बढ़ चढ़ के नाम लेना चाहिए था। ऐसा क्यों रहा? क्या मजबूरी रही होगी उनकी कि आपका नाम तक नहीं लिया उन्होंने? देखिए, नाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली बात। और वो तो सच ही बोल रहे हैं कि ये डाइट लिया उन्होंने, और ये भी सच है कि वो ठीक हुई है।
तो सिर्फ नाम आपका जो मुद्दा है वो नाम क्यों नहीं लिया, दैट इज द क्वेश्चन। और जहां तक मेरा सवाल है, जो हमारे फॉलोअर हैं आपके चैनल को भी जो देखते हैं, तो उनको पता ही है डाइट किसका है कैसे है, और क्योंकि इन पे तो किताबें मेरी काफी सारी आई हैं और काफी सालों से आई है, चाहे वो सर्केडियन डॉक्टर हो, चाहे वो डीआईपी डाइट हो, चाहे और बहुत सारी जो किताबें हैं, तो उनमें सारी कुछ ऑलरेडी लिखित में है। हमारे तो हजारों पेशेंट्स इसी तरीके से ठीक हो रहे हैं, तो हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये आपका जो मुद्दा है कि उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया, ये तो अपनी पर्सनल चॉइस है कि उन्हें क्या चीज इंपॉर्टेंट लगती है और क्या चीज इंपॉर्टेंट लगती है, किसका नाम लेना है किसका नाम नहीं लेना है। क्योंकि मेन फोकस उनका था कि डाइट क्या है, और मेन फोकस था कि लोगों को बताना कि भाई उनकी पत्नी ठीक हो गई है। तो ये दोनों चीज जब फोकस में रखा है तो कुछ चीजें छूट जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने और भी बहुत लोगों से कंसल्ट किया और अपना फिर दिमाग चला के एक प्रोटोकॉल जैसा वो बता रहे हैं, जैसा आपने बताया, तो उन्हें जो लगा होगा। लेकिन ये एक पर्सनल चॉइस होती है लोगों की, कि वो सोर्स डिस्क्लोज करे कि नहीं। और तो उसमें तो मैं यही बोलूंगा कि अच्छी बात, सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठीक भी हो जाते हैं और ये जाहिर भी नहीं होने देते ठीक होने का मेथड क्या है। एटलीस्ट उन्होंने मेथड दुनिया को बताया, देश को बताया, और जिससे चाहे वो मेथड मेरा हो, XYZ किसी का हो, लेकिन अगर कोई मेथड काम कर रहा है तो, और वो अगर सिंपल है, घर पे किया जा सकता है, तो और वो अगर कोई अगर बता रहा है आके और टीवी में बता रहा है आके, तो ये अपने आप में तो मैं तो बोलूंगा कि बड़ी अच्छी बात है। जहां तक रहा सवाल कंफ्यूजन का, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो पेशेंट, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज वो तो यही सारे डाइट्स पिछले कई सालों से देख ही रहे हैं। चाहे वो सर्केडियन डॉक्टर हाँ जो मैं 5 बजे से लेकर 6। हाँ वो मैं सर, वो मैं देख भी रहा है कि मैं तमाम सारे जी न्यूज़ हो, आज तक हो, मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम सारे मैं चैनल देख रहा हूँ। जिस तरह स्क्रीन पे मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि उसमें जो कमेंट्स आए हुए हैं, उसमें दर्शक बढ़ चढ़कर आपका नाम लिख रहे हैं कि डॉक्टर विश्वरूप के ये प्रोटोकॉल थे, उनके ही प्रोटोकॉल हैं। तो और वहाँ पर तो मोहर तो लगा दी दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में जाकर कि वो आपके प्रोटोकॉल्स हैं। हालांकि मीडिया ने एक लाइन भी वहाँ पे, मीडिया ने भी सवाल नहीं उठाया, ना ही पूछा कि ये सोर्स कहाँ का था। ये मतलब सवाल सर, देखिए मीडिया का जो काम होता है कि अगर कोई चीज़ सामने आई, आप कहीं सही हो, तो एक सवाल तो बनता है कि कहाँ से पता चला, ये प्रोटोकॉल कहाँ का है। रिसोर्स तो पूछते नहीं लोग, पूछना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह दावा कर रहे हैं कि आपके ही संपर्क में थे ट्रीटमेंट के दौरान, सारे प्रोटोकॉल आपसे ही जारी किए गए और उसका उन्होंने पालन किया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाते जाते हम तो यही पूछेंगे सर कि अंतिम कोई मैसेज दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहें, अपने प्रशंसकों के लिए कुछ आपका हो? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, इससे एक बात तो तय होता है कि नॉलेज इज एवरीथिंग, राइट। पैसा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज ना हो तो फिर आप गलत लोगों के हत्थे चढ़ सकते हैं, मतलब एलोपैथी के ट्रैप में फंस सकते हैं, और जैसे वो फंसी भी थी पहले, राइट। तो नॉलेज इज एवरीथिंग, और नॉलेज अगर सब कुछ है तो कौन कौन से ट्रैप्स में आप फंस सकते हैं। कीमोथेरेपी के ट्रैप में फंस सकते हैं, पेट स्कैन के ट्रैप में फंस सकते हैं, बायोप्सी के ट्रैप में फंस सकते हैं। ये सारा कुछ जानना आप सबके लिए जरूरी है। और इसके लिए जो मेरा जो मैसेज आप सबको है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि 30 नवंबर, दैट इज राजीव दीक्षित जयंती है, आपको पता है। 30 नवंबर हर साल हम मनाते हैं राजीव दीक्षित जयंती, और उस दिन हम कोई ना कोई किताब लॉन्च करते हैं, राइट। तो आज से 2 साल पहले हमने सर्केडियन डॉक्टर लॉन्च किया था, और इस 30 नवंबर को मैं लॉन्च करूंगा ताश के पत्ते, ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, और उसका शीर्षक है हॉस्पिटल में उल्लू बनाने के 30 पैंतरे। तो और ना केवल ये लॉन्च करूंगा, बल्कि वो 30 कौन कौन से पैंतरे हैं वो एक एक करके एविडेंस के साथ मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो मेरा जो मैसेज है वो ये, कि 30 तारीख को राजीव दीक्षित जयंती के दिन दोपहर को 12 बजे आप सब मुझसे लाइव जुड़िए, और www.coronakal.tv में आके जुड़िए, या नेशनल खबर के माध्यम से जुड़िए, नेशनल हेल्थ के माध्यम से जुड़िए। और ये नॉलेज, जिस तरह से अभी आपने इस कॉन्टेक्स्ट में देखा, तो ऐसे बहुत सारे और नॉलेज हैं जो उस दिन मैं बताने वाला हूँ। 1.5 घंटा अपने पास रखिएगा, 1.5 घंटे की पूरी ट्रेनिंग है। आफ्टर ऑल मुझे 30 पैंतरे बताने हैं, जिससे आप हॉस्पिटल में जाके उल्लू बन सकते हैं, या बने भी होंगे तो आगे से ना बने, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। तो खैर, मिलेंगे 30 तारीख को, और कुछ नई जानकारियां लेंगे, और वो नई जानकारियां लोगों तक भी आपको आप पहुंचाएंगे, एक सवाल सर और जाते जाते, एक सवाल हम जो मिस कर गए, सिद्धू जी के लिए आपने बता तो दिया ही, क्या बहुत शॉर्ट में आप बता पाएंगे कि आपने क्या क्या उनको प्रोटोकॉल बताया था ट्रीटमेंट के दौरान? तो बड़ा सिंपल है ये। अगर इसको साइंटिफिकली मैं आपको बता दूं 1 मिनट में, पहली बात, अवॉइड ऑल काइंड ऑफ एनिमल प्रोटीन। जो भी चीज जो एनिमल प्रोटीन होता है वो सोर्स होता है कैंसर के वो बढ़ाने का, जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, जैसे चिकन, अंडा, मीट है। तो ये तो छोड़ने हम बोलते ही हैं। दूसरा, रिमूव ऑल काइंड ऑफ रिफाइंड फूड, राइट। रिफाइंड एंड पैक फूड, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, जो भी चीज फैक्ट्री से आती है, 2 चीज छोड़ना है। तीसरा, लीव ऑल काइंड ऑफ ग्रेन्स, अन्न छोड़ना होता है। अन्न की जगह हम बोलते हैं 0 ग्रेन आटा बनाओ, उससे रोटी खाओ, अगर रोटी खाना ही है तो। ये तो हो गया क्या छोड़ना है। अब जोड़ना क्या है।